अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ में कभी भी घबराना नहीं है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हम अपनी कुछ बातें कर लेते हैं। मैं आपसे कुछ अपने व्लॉग के बारे में कुछ बातें शेयर करती हूँ कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ और आज का मौसम कैसा है। अच्छा जी, तो आज मौसम वाक़ई ही बहुत प्यारा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज खाना मैं बाहर बनाती हूँ। थोड़ी हल्की-हल्की सी ठंडी हवा भी चल रही है, साथ में एन्जॉय करूँगी और साथ में मैं खाना बनाऊँगी। जैसे ही मैंने सब कुछ बाहर रखा तो मौसम ज़्यादा ख़राब होने लग गया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, फिर भी मैं खाना बाहर ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया है। तो सब कुछ मैंने तैयार कर लिया था, खाना बना ही रही थी कि दरमियान में अचानक बारिश शुरू हो गई। और फिर क्या होना था, पौधे भी बहुत प्यारे लग रहे थे मौसम में और उनका कलर बहुत प्यारा था क्योंकि इतने दिनों से बारिश हो रही थी, इतने दिनों से बारिश होने की वजह से पौधे बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे थे, खिलखिला रहे थे और उनका कलर बहुत अच्छा हो गया था और साफ-सुथरे हो गए थे, चमक रहे थे उनके पत्ते तो ना बहुत अच्छे लग रहे थे पौधे। उनका कलर बहुत अच्छा लग रहा था, मैं नेचुरल सा और बहुत प्यारा और दिल को सुकून मिल रहा था उनका कलर देखकर। अच्छा जी, तो जब बारिश शुरू हो गई तो फिर मुझे सारा सामान जल्दी-जल्दी उठाना पड़ा और उठाकर मुझे अंदर लेकर जाना पड़ा। तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगा था लेकिन फिर बारिश का तो अपना ही मज़ा होता है, तो मज़ा भी आया बारिश में और हल्की-हल्की सी बारिश बूँदा-बांदी शुरू हो गई थी। मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो तो मैं पहले ही सब कुछ अंदर ले जाऊँ, नहीं तो मैं खुद ही भीग जाऊँगी। तो मैं जल्दी से सारा सामान उठाकर अंदर ले गई और सब कुछ मैंने अंदर रख लिया था। जी, तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा था और हल्की-हल्की बूँदा-बांदी भी हो रही थी, हवा भी चल रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था खाना बनाने में और एन्जॉयमेंट भी हो रही थी और खाना भी साथ-साथ बन रहा था। ये थी मेरी आज की थोड़ी-सी रूटीन, तो अब आते हैं हम अपने मेन व्लॉग की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो देखें, हर किसी की लाइफ़ में प्रॉब्लम्स तो होती हैं, तो क्या हर प्रॉब्लम का मतलब ये तो नहीं है कि हम पैनिक करें। चलें जी, तो आज के व्लॉग में ये जानते हैं कि घबराने की बजाय सोचने, समझने और आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए? हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? कभी सोचा है कि हम रोज़ की छोटी-छोटी बातों पर घबरा जाते हैं? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ रहा हो तो हम कहते हैं कि अगर हमारे नंबर अच्छे नहीं आएँगे तो बस अब तो हमारी लाइफ़ ख़त्म। अब हम लोग तो कामयाब हो ही नहीं सकते। और इसके अलावा अगर हमारा इंटरव्यू कैंसल हो जाता है तो भी हम यही कहते हैं कि बस अब तो हमें जॉब मिल ही नहीं सकती और बहुत मुश्किल है अब हमें जॉब मिलना। तो ये तो बहुत आम सी बातें हैं, हम सब लोग ऐसे करते हैं, सबको ये होता है, ये घबराहट होती है, बेचैनी होती है, हम डर जाते हैं, रुक जाते हैं और अक्सर हार मान लेते हैं और वहीं पे स्टक होके रह जाते हैं। देखें, ज़िंदगी एक सीधे रोड की तरह नहीं होती, इसमें अप और डाउन्स आते रहते हैं। हर एक बंदे की ज़िंदगी में टेंशन तो लाज़मी है, कोई ना कोई टेंशन ज़रूर है उनकी ज़िंदगी में। कोई ऐसा बंदा इस दुनिया में नहीं है जिसकी ज़िंदगी परफ़ेक्ट हो और उसमें कोई टेंशन ना हो और वो खुश और आबाद हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। घबराना आसान है लेकिन मुश्किल को हैंडल करना एक स्किल है। ज़िंदगी का असली मज़ा तो तब आता है जब हम मुश्किल को एक चैलेंज की तरह लेते हैं और उसको हैंडल करने, उसके साथ मुकाबला करने की ठान लेते हैं और पूरे जोश के साथ उसका मुकाबला करते हैं और हम लोग कामयाब होते हैं। चलिए मैं यहाँ आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ जो कभी मैंने भी सुनी थी। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार एक आदमी जंगल में गुम हो जाता है और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि अब मैं जंगल में अकेला क्या करूँगा? कोई जानवर भी आ सकता है जो मुझे नुकसान पहुँचा सकता है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? उसके ज़हन में एक तरकीब आती है और वो कहता है कि मैं दरख्त के साथ रस्सी जो है ना वो लटका लेता हूँ और उसके ऊपर ही मैं रात को ना रात गुज़ारूँगा। तो वो ऐसे ही करता है, दरख्त के साथ रस्सी बाँध लेता है और उसके साथ लटक जाता है। तो जब सुबह होती है तो वो देखता है कि वो तो ज़मीन के बिल्कुल साथ ही रस्सी लटक रही है, उसमें तो कोई फ़ासला ही नहीं था, सिर्फ़ 2 फुट का फ़ासला है और उसमें तो आसानी के साथ कोई भी मुझे नुकसान पहुँचा सकता था। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम लोग छोटी-सी बात होती है और हम उसको बढ़ा-चढ़ा कर अपने ज़हन पे इतना सवार कर लेते हैं
کہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اچھا جی، تو اپنی گھبراہٹ کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ میں خود بھی آزماتی ہوں، کہ اپنے خیالات کو لکھو، اپنی پریشانی کو لکھو جو آپ کے دل میں چل رہا ہے، آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ اپنی ڈائری میں لکھیں اس گھبراہٹ کو۔ اس سے کافی حد تک آپ کو سکون ملے گا، آپ کو اچھی فیلنگ آئے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے یا کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہے، تو آپ اس کے ساتھ اپنی پریشانی، اپنی پرابلم کو شیئر کرو، اس سے بھی بہت حد تک آپ کی پریشانی کم ہو جائے گی نا۔ اور یاد رکھو کہ ہر مشکل عارضی ہوتی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو چن لیا ہوتا ہے آزمائش کے لیے، جو جتنی آزمائش کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اتنی ہی آزمائش ڈالتا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر اس سے وہ بوجھ نہیں اس کے اوپر ڈالتا۔ تو اس لیے ہمیں ہر چیلنج کا، ہر آزمائش کا مقابلہ جوش کے ساتھ اور پورے صبر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اچھا، ہم پرابلم کو اپنے ذہن پر اتنا سوار کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم زندہ رہتے ہیں۔ کیونکہ ہم اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے پیاروں کے لیے زندہ رہتے ہیں اور جیتے ہیں۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے خیالات کو اپنے ذہن پر حاوی مت ہونے دیں اور اپنے پیاروں کے لیے جینا سیکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، پراپر اپنی روٹین سیٹ کریں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ٹائم دیں اور اس پر تھوڑا سا کام کریں، اپنے لیے بھی کچھ ٹائم نکالیں، اس پر غور کریں۔ گھبراہٹ ہر انسان کو ہوتی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ اس کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، کبھی سیدھی، کبھی ٹیڑھی، کبھی لگتا ہے سب کچھ ہاتھ سے گیا اور کبھی سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب بھی کبھی لگے کہ سب الٹا ہو رہا ہے، بس رک جاؤ اور گہرا سانس لو اور سوچو، کیا یہ 5 سال بعد میٹر کرے گا؟ شاید نہیں، تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کیا فائدہ ہے گھبرانے کا؟ آپ اپنے آپ کو خوش رکھو اور زندگی کے مومنٹس کو انجوائے کرو۔ اچھا جی، تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کر دو، شیئر کر دو اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کی لائف کا وہ کون سا مومنٹ تھا جب آپ گھبرا گئے۔ ملتے ہیں